हमें बस 3 दिन दो, इन 3 दिनों में हम घसीटकर उन अपराधियों को भारत लेकर आएंगे। ऐसी तीखी मांग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति से की है। अब ऐसा क्या हुआ कि हमारे जेम्स बॉन्ड इतने भड़क गए कि उन्होंने सीधे क्रोएशिया के राष्ट्रपति से मांग कर दी। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते। देखिए, आज से करीब 10 दिन पहले यानी 22 जनवरी को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में कुछ चरमपंथियों ने भारतीय दूतावास पे हमले की कोशिश की। हालांकि इस हमले में किसी भी भारतीय अधिकारी की जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन भारतीय दूतावास के परिसर में भयंकर तोड़फोड़ जरूर की गई और कुछ हद तक भारतीय अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी की गई। प्लस इन अलगाववादी समर्थकों ने दूतावास में घुसकर भारतीय तिरंगे को वेंडलाइज करने का प्रयास भी किया, जिसे लेकर ये विवाद का मुद्दा बन चुका है। अब ये नीच हरकत खालिस्तानी समर्थकों ने की है, जो अब कनाडा से बाहर पूरे यूरोप में दिमक की तरह फैलते जा रहे और जहां जहां भारतीय दूतावास है उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते। देखिए, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सन 1961 के वियना कन्वेंशन के मुताबिक कानूनी रूप से दूतावास किसी भी देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। फिर चाहे उस देश में युद्ध हो या कोई हिंसा, मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित देश के दूतावास, स्टाफ और झंडे की पूरी सुरक्षा करे। लेकिन आजकल ये प्रोटोकॉल सिर्फ भारत ही अनुशासन की तरह पाल रहा है ऐसे लगने लगा है, क्योंकि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो या ये क्रोएशिया, इन सब जगह पर दूतावासों पर हमले हो ही रहे। विशेष रूप से तो भारतीय दूतावासों पे, जो कि सच में गौर करने वाली बात है। अब इसी बात पर गुस्सा होते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से सवाल भी किया और रिक्वेस्ट भी। सवाल ये किया कि जब ये खालिस्तानी भारतीय दूतावास के परिसर में घुसकर हमला कर रहे थे तो क्रोएशिया की पुलिस कहाँ थी? पुलिस से भी पहले हमारे दूतावास की सिक्योरिटी कहाँ थी? ये खालिस्तानी दूतावास के परिसर में खुलेआम घुस जाते हैं, दूतावास की बिल्डिंग में घुसकर हमारे झंडे को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं और फिर भी उन्हें कोई नहीं रोकता। एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां तैनात नहीं। ये सही नहीं। क्रोएशिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भारतीय दूतावास की हर हाल में रक्षा करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। इन सब पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अजित जी ने ये भी कहा कि भले क्रोएशिया की पुलिस वहां मौके पर तैनात नहीं थी, लेकिन आज इस घटना को 10 दिन हो चुके हैं और अब तक तो उन आरोपियों का पता आपको चल चुका होगा जिन्होंने ये हमला करवाया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों की लिस्ट हमें दी जाए, हम अपने हिसाब से उन पर एक्शन लेंगे। वैसे भी ये खालिस्तानी क्रोएशिया के नागरिक है नहीं, तो क्रोएशिया की सरकार को उनकी जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले में क्रोएशिया की सरकार हमारी मदद करेगी। अब मेरे हिसाब से भारत ने बयानबाजी के अलावा कुछ एक्शन लेने भी जरूरी है, क्योंकि कनाडा में अब तक दर्जनों बार भारतीय दूतावासों और उच्चायुक्त बिल्डिंग्स पर हमले हो चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी हुए, लेकिन हमने स्टेटमेंट या आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं किया और उसी के ये परिणाम है कि ये खालिस्तानी अब बेबाक होकर यूरोप के हर देश में जाकर भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय मोमबत्ती से दे रहे। जबकि यही हमला अगर अमेरिका या ब्रिटेन के दूतावास पे होता तो ट्रंप ने अब तक भारत को 100 बार टैरिफ की धमकियां दी होती। तो आप बताइए, अगर अजित जी के रिक्वेस्ट पर क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, हमें उन खालिस्तानी आरोपियों की लिस्ट मुहैया नहीं की, तो हमें भी क्रोएशिया पर क्या एक्शन लेनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।